क्या आपको पता है कि एक परफेक्ट मार्शल आर्ट्स मूवी को बनाने में कितनी मेहनत होती है, ये कैसे बनती है, ग्रेविटी एक्शन कैसे क्रिएट होता है, कैसे हवा में उड़ के जो आप एक्शन देख रहे होते हैं उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, वो कैसे बनता है। चाइनीज़ मूवीज़ के सभी शौकीन हैं क्योंकि उनका जो एक्शन होता है वो सुपीरियर होता है। आज भी उनसे आगे कोई नहीं है। वो ये कैसे कर लेते हैं, इतने अच्छे अच्छे सीन वो कैसे निकालते हैं। तो आज का ये व्लॉग इसी के ऊपर है। इस छोटी सी वीडियो को आप कंप्लीट देखें तो आपके मन में उठने वाले सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। व्लॉग देख के आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि ये एक्शन कैसे क्रिएट होता है और वर्ल्ड में चाइनीज एक्शन मूवीज क्यों सुपीरियर हैं, ये वजह भी मैं आपको बताऊंगा। और आज तक हॉलीवुड भी इनको बीट नहीं कर सका इस डिपार्टमेंट में। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि ये लोग हाईली ट्रेंड होते हैं, मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, डायरेक्टर से लेके एक्टर तक सबको एक्शन की समझ होती है। तो व्यूअर, ये डॉनी यन की मूवी की शूटिंग चल रही है। तो इस बिहाइंड द सीन में आपको सब एक्टर्स एक्टिंग के साथ साथ मार्शल आर्ट्स के स्पेशलिस्ट नजर आएंगे। और मूवी के डायरेक्टर विल्सन ये ऐसी एक्शन मूवीज बनाने के माहिर हैं जिनकी मूवीज में IP मैन, SPL, फ्लैश पॉइंट, जेट ली की द मम्मी और इसके अलावा डायरेक्टर विल्सन ये ऐसी बहुत सी एक्शन मूवीज बना चुके हैं जो कि आज भी स्क्रीन पर राज करती हैं। तो अभी जो स्क्रीन पे आप शूटिंग देख रहे हैं तो ये ड्रैगन टाइगर गेट मूवी का शूट चल रहा है। इस मूवी में डॉनी यन ने एक माहिर फाइटर का रोल निभाया है। विलन का किरदार किंग यू ने अदा किया है, जो पूरी मूवी में आपको एक निकाब में नजर आते हैं। नाम शुभूमी होता है। विलन बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाया गया है और इसकी ताकत को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा हैवी बैग, ट्रेनिंग बैग यानी जिसको आप पंचिंग या किकिंग बैग भी कहते हैं, उसको प्लांट किया गया है। और इस सीन में बहुत ज्यादा मेहनत हुई है और शुभूमी जब इस हैवी बैग के ऊपर किक करता है और बैग हिलता है तो इस सीन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने चेन्स का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, मार्शल आर्ट्स एक्शन चाइनीज मूवीज में आपको बहुत परफेक्ट नजर आता है क्योंकि ये लोग असली में मार्शल आर्ट्स के प्लेयर होते हैं। इसलिए ग्रेविटी एक्शन चाइनीज मूवी से अच्छा कोई भी नहीं बना सकता क्योंकि हार्नेस केबल्स का इस्तेमाल इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। एक आम इंसान अपनी बॉडी को रस्सी से लटकते हुए कंट्रोल नहीं कर सकता जितना अच्छा एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट करता है। और इसमें परफेक्शन लाने के लिए इनको सालों मेहनत करनी पड़ती है। इसके कोर्सेज होते हैं जो करने के बाद ये लोग सेट पे आते हैं और शॉट इनका शूट होता है। मार्शल आर्ट एक्शन बनाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि एक शॉट को परफेक्ट बनाने के लिए बार बार टेक लेने पड़ सकते हैं और किक, पंच, स्टंट को बार बार परफॉर्म करना आसान नहीं होता। इंसान की हड्डियां दर्द कर जाती हैं और कोई नॉर्मल एक्टर ये चीज नहीं कर सकता। इसीलिए ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा जो भी एक्शन आपको दिखता है, नजर आता है, वो टाइट कैमरा शॉट्स होते हैं, मूवेबल कैमरा शॉट्स होते हैं जिसमें शेकी शॉट आपको नजर आते हैं, जिसमें पंच आता हुआ दिखता है और किक की झलक नजर आती है और जो एक्टर्स होते हैं वो गिरते हुए आपको नजर आते हैं। तो ये सब कैमरा ट्रिक्स होती हैं और इसमें साउंड का कमाल कुछ होता है। इफेक्ट्स लगा के इन फाइट शॉट्स को प्रोकशिश बनाया जाता है और आपको देखने में लगता है कि कोई बहुत माहिर दो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। असली एक्शन आपको उन मूवीज में नजर आता है जिनमें लॉन्ग कैमरा एंगल शॉट्स होते हैं, जैसे जैकी चैन की मूवीज हैं, जेट ली की या डॉनी यन की मूवीज हैं। जितने भी एक्सपर्ट हैं मार्शल आर्ट्स के, उनकी मूवीज में आपको बाकायदा लॉन्ग एंगल शॉट्स नजर आएंगे और उनकी मार्शल आर्ट स्किल आपको दिख जाती है। और फिर इसमें मेकर का भी बहुत बड़ा कमाल होता है जो आपको एक्शन क्रिएट करके दिखाता है। एक एक्शन को कैसे शूट करना है, उसको कैसे दिखाना है, ये सब मेकर का कमाल होता है। जिसमें सामो हंग जो है बहुत मास्टर है क्योंकि वो खुद भी एक्टर है, मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के एक्सपर्ट हैं। तो उनकी अक्सर मूवीज में आपको मार्शल आर्ट एक्शन जो है एक पीक पे नजर आता है। इसीलिए चाइनीज मार्शल आर्ट्स मूवीज का मुकाबला पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मुझे उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाइए।